राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। अभी हम हमारा क्यू का प्लेलिस्ट चला रहे हैं, उसमें अभी हम प्रायोरिटी क्यू पे बात कर रहे हैं। और बिलीव मी, जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज दी दी मोस्ट फेमस क्वेश्चन टिल डेट जो मैंने डिस्कस किया है या फिर शायद जो इस चैनल पे अभी तक। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, प्रशांत, अगेन फॉर द डिस्कशन। राम राम कोडर्स। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले एक बार रुक के टैग्स देख लो इसके। रिलेटेड इंटरव्यू एंड एक्सपीरियंस, राइट, कंपनी टैग्स, मतलब आ गए क्वेश्चन। तो एक बार आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से एक बार बनाने की कोशिश करो, और प्रोवाइडेड कि आपको पता है कि इसमें प्रायोरिटी की यूज करना है, इस बात को इस्तेमाल करके आप एक बार क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। और हम लोग फिर अभी जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ना, अगेन यहाँ पर स्ट्रीम दिया हुआ है आपको। स्ट्रीम जैसे कि हम कंटिन्यूअसली एरे ले लेते हैं, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। इसमें आपको क्या होता है ना कि एक के बाद एक इंटीजर एंट्री होता है, और आपको उसके बाद कुछ भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपसे मीडियन पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हमारे दोस्त प्रशांत के साथ, मीडियन क्या होता है। बिल्कुल शुभ। मीडियन जैसे कि नाम में ही है, मिड वैल्यू। राइट। तो इवन के केस में हम लोग जो भी बीच के दो वैल्यू होंगे उनका हाफ जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। और ऑड के केस में तो ऑब्वियसली जो भी हमारा बीच में मिड वैल्यू होगा वही अपना मीडियन। ठीक है, तो 2n मतलब अगर 2n नंबर्स हैं, मतलब इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो हम बीच के दो को करेंगे सेलेक्ट और बिल्कुल दोनों का एवरेज निकाल के रिटर्न कर देंगे। और अगर ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो एक तो मिड है ही उसमें सीधा सीधा। और ये एक खास बात है जो प्रशांत ने मिस कर दिया शायद, कि ये सॉर्टेड होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप कोई भी नंबर उठा के कोई किसी का बीच उठा लो, नहीं, सॉर्टेड होनी चाहिए, बस एक एक ये बात है। तो इसमें क्या है, आपको ये बनाना है। ये आपको एक दिया हुआ है स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स। आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछा जा सकता है मीडियन। आपको मतलब प्रायोरिटी क्यू में आपको इंसर्ट करना है। और हाँ, एक चीज है कि प्रायोरिटी क्यू जो है ना, इसको हीप भी बोलते हैं। अब हीप के तरह इस्तेमाल भी करते हैं। जब हीप हम पढ़ेंगे तो इसका बात कर लेंगे अच्छे से, पर फिलहाल के लिए आप इसको प्रायोरिटी क्यू का ही क्वेश्चन समझो। तो प्रशांत, ब्रूट फोर्स क्या अप्रोच आ रहा है आपके मन में, कैसे आप करोगे इसको। बिल्कुल शुभ। तो हम लोग जब भी यहाँ पे इंसर्ट ही फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ पे एक वेक्टर हम लोग यूज करेंगे, उस वेक्टर में बार बार पुश करते जाएंगे वैल्यू को। राइट। और जब भी हम लोग गेट मीडियन फंक्शन कॉल करेगा तो वहां पे हम लोग वेक्टर को सॉर्ट करके और अपना मिड वैल्यू निकाल देंगे जो हम लोग फॉर्मूला बताएं। सो विल गेट द मिड वैल्यू। तो राइट। एक तो तो अप्रोच ये है अपना ब्रूट फोर्स। राइट, तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं ये काम करेगा। जब हमारे पास स्ट्रीम में 5 है, तो ये नहीं सॉर्टेड ही है। इसमें अगर आपसे मीडियन पूछेगा, आप सीधा सीधा 5 ही लौटा दोगे। 5 और 15 आ गया आपके पास। तो आपको दोनों का एवरेज निकाल के बाई 2 करना है, मतलब बाई 2 करके लौटाना है। तो ये भी आराम से हो जाएगा। 5, 15 और 1 हो गया। इसका मतलब कि हमारा जब आप सॉर्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1, 5, 15। अब 3 नंबर्स है, तो आप इसका सीधा सीधा मिड रिटर्न कर दोगे, विच विल बी 5। अब अगेन 3 आया है, तो 3 कुछ इधर आ जाएगा। तो हमारे पास अगेन इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो हम इनका जब मीडियन निकालेंगे तो कुछ आ जाएगा 4। राइट प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पर ये अप्रोच जो है ना वो टीएलई देगा। और इसका कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रशांत, गिवन कि हम जानते हैं कि ये प्रायोरिटी क्यू का क्वेश्चन है। बिल्कुल श्योर। तो हम लोग यहाँ पे दो प्रायोरिटी की यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, जैसे कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें बीच के 2 नंबर्स चाहिए, राइट। बिल्कुल और ऑड वाले में तो अपना सिचुएशन ही एकदम क्लीन है। हमें बस एक नंबर चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए। मिड वैल्यू चाहिए। इसमें हमें बीच के 2 निकाल के उनका एवरेज निकालना है। हम क्या करेंगे ना, हमें बिल्कुल मिड चाहिए ना हमेशा। हम एक, मान लो एक एरे है, ये सॉर्टेड है, इसको ब्रेक करके रखेंगे। ब्रेक करके रखने का क्या फायदा, देखो,
इस एरे को हम इस तरीके से ब्रेक ओपन करेंगे, ये फर्स्ट हाफ खुल के आया, ये सेकेंड हाफ खुल के आया, इसको मान लेते हैं ये स्मॉलर हाफ, ज्यादा क्लियर होगा बोलने से, स्मॉलर हाफ, और ये लार्जर हाफ, राइट। अब हमारे पास कुछ भी मान लेते हैं इस एरे में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, इसी तरीके से आगे में 5 6 7 8, तो वो इधर आ गए, और 5 6 7 8 ये इधर आ गया। जैसे कि इधर से तोड़ा मैंने, इसको इधर पटका, इसको इधर पटका, 5 ऊपर में है, बिल्कुल 6 इधर है, 7 इधर है, 8 इधर है। तो इसमें आप देख सकते हो कि स्मॉलर एलिमेंट जो है वो सबसे नीचे है, और इसमें लार्जर एलिमेंट जो है वो सबसे नीचे है। इस प्रायोरिटी क्यू, इन दोनों प्रायोरिटी क्यू अलग अलग है, एक मैक्स हीप है, एक मिन हीप है, राइट। अब अगर आपसे एवरेज पूछे किसी टाइम पे, आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल देखिए सर। प्रशांत, अगर हम इसमें देखें, दोनों का लेंथ एक बार देखते हैं, दोनों का लेंथ बराबर है, स्मॉलर और लार्जर दोनों जो प्रायोरिटी क्यू है, दोनों का लेंथ इक्वल है हमारे पास, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इक्वल लेंथ है, इसका मतलब क्या है, अगर इक्वल लेंथ 0 इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। अगर दोनों का लेंथ 0 है, इन दैट केस वी कैन रिटर्न सिंपली 0। अगर 0 नहीं है और दोनों का लेंथ इक्वल है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों के टॉप एलिमेंट को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकाल के रिटर्न कर देंगे प्रशांत, राइट। बिल्कुल यहाँ पर 4 + 5/2 विच विल बी कितना, 4.5। 9 4। अब अगर मान लेते हैं हमारे इस हीप में और एलिमेंट ऐड हुए, 5 6 7 8 था ना, अब हमारे पास 9 भी आ गया। 9 आया तो 9 किधर जाएगा, इस हीप में ऑड है तो आ 9। नहीं सकता, राइट, बिल्कुल। क्योंकि ये फर्स्ट हाफ में तो है नहीं, ये सेकेंड हाफ में ही जाएगा। 9 आया और इधर आ और गया, लास्ट में एंटर होगा। राइट, ये सबसे नीचे जाके बैठ जाएगा। अब देखो बिल्कुल क्या बात हुई यहाँ पर अब हमें पूछा जाएगा मीडियन रिटर्न करो। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों का साइज इक्वल है क्या, स्मॉलर वाले का साइज है 4, इस वाले का साइज है कितना, नहीं। 5। यहाँ पर जब भी हमारे पास ऑड है, तो जिसका भी लेंथ ज्यादा है, जिसका भी लेंथ ज्यादा है, अगर मान लो कि यहाँ पर 8 नहीं आया होता, 5 6 7 ही होता, यहाँ पर 1 2 3 4 था, राइट। तो यहाँ पर जो है ना, जिसका भी लेंथ ज्यादा होगा उसका टॉप हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर इसका लेंथ ज्यादा है तो हम इसका टॉप रिटर्न कर देंगे, विच विल बी 5। अगर मान लो कि लास्ट के दो एलिमेंट 8 और 9 इसमें नहीं होते, तो इसका लेंथ ज्यादा था, इसके टॉप को हम रिटर्न बिल्कुल कर देंगे। बस समझ में आना चाहिए चीज। अब एक और चीज आ जाते हैं, एक और चीज की बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर था 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास 5 6 7 8 9। अब क्या करते हैं ना, इस एरे में या फिर जो भी आप कह लो, इस स्ट्रीम में अगला जो नंबर आया वो नंबर आया 10। अब 10 किधर जाएगा, अगेन सेकंड वाले में। सेकंड वाले में ही जाएगा। अब देखो, क्या अगर आप एरे को इस टाइम पे मिड से डिवाइड करोगे तो एरे कैसा होगा, जैसे कि अब हमारे पास 10 एलिमेंट्स है ना, राइट प्रशांत, बिल्कुल 10 एलिमेंट्स हैं, और अब अगर हम एरे का डिवाइड करेंगे तो एक पर साइड में 5 5 एलिमेंट्स जाने चाहिए, पर बिल्कुल अभी क्या है हमारे पास, एक साइड 4 है और एक साइड है 6, तो ये तो बीच का डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं है। अगर ऑड होगा तो हम कह सकते हैं एक साइड 4 एक साइड 5 हो, ये चल सकता है, ये लीगल है, क्योंकि ऑड नंबर है ना, आप उसको इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पर अगर इवन है तो जो दोनों का लेंथ है वो इवन होना चाहिए। तो अगर किसी भी टाइम पे जब हम इंसर्ट कर रहे हैं अपने हीप में, और हमारा लेंथ जो है इस किसी का भी लेंथ 1 से ज्यादा का डिफरेंस आ गया, मतलब इसका लेंथ देख लो 6 है, इसका लेंथ है 4, अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन बिल्कुल 1। तो जिसका भी लेंथ ज्यादा हो जाएगा ना, उसके टॉप एलिमेंट को निकाल के अपन जिधर छोटा हो रहा है उसमें डाल देंगे, उधर एंटर करवा देंगे। राइट। अब इस मोमेंट पे आपसे पूछते व्हाट इज द मीडियन, अगेन 5 + 6/2 विल दोनों का एक्सट्रैक्ट टॉप हम द लोग निकाल देंगे। मीड टू, और हम मीडियन निकाल के रिटर्न कर देंगे, राइट प्रशांत। बिल्कुल यही 3 बिल्कुल छोटे छोटे से काम है जो कि हमें करने हैं, और इससे हमारा पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा।
एक बार ये जो एग्जांपल दिया प्रशांत, एक बार इसको ड्राई रन करवा के दिखा देते हैं लोगों को ताकि अच्छे से विजुअलाइज हो पाए। ये हमारा स्मॉलर प्रायोरिटी क्यू, ये हमारा लार्जर प्रायोरिटी क्यू। आपको एक चीज तो समझ में आया प्रशांत कि हमने क्यू ऐसे डिवाइड किया था दो एरे को बीच से? बिल्कुल शुभ, दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, और हमारा मिड वैल्यू वहां से इजीली फाइंड हो गया था। क्योंकि अगर बीच से टूटा रहेगा तो जैसे कि हमें बिल्कुल बीच का मतलब जो भी कचरा है सबसे मतलब नहीं, राइट? हमें बीच के ये तो जो एलिमेंट्स हैं उससे मतलब है बस। तो भाई तुम दोनों बीच में टॉप में आके रहो, बाकी जो भी आते जाते रहे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये जो बीच के दो एलिमेंट हैं जो मिड में है उससे मतलब है, बाकी जो भी कचरा हो मुझे कोई मतलब नहीं। तो राइट, बिल्कुल तो अभी हम स्मॉलर एक बना लेते हैं और एक बना लेते हैं लार्जर, दो प्रायोरिटी क्यू, राइट? अब सबसे पहले हमारे स्ट्रीम में नंबर है 5 प्रशांत। अब 5 छोटा है कि बड़ा है? देखो कोई भी छोटा बड़ा रिलेटिव होता है, राइट? बिल्कुल अब प्रायोरिटी क्यों ही दोनों एम्प्टी है तो इसको छोटा मान लो थोड़े देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लो छोटा, और इसको डाल दो स्मॉलर वाले में, ठीक है? राइट। फिर 15 आया जो कि 15 बड़ा है है। तो ये तो इसके स्मॉलर वाले प्रायोरिटी की के टॉप से बड़ा है। बिल्कुल अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, 15 को लार्जर वाले में डाल देते हैं। अभी आपसे अगर इस मोमेंट पे जब आपने सिर्फ 5 डाला, आपसे अगर मीडियन पूछेगा तो आप क्या बताओगे? एक ही लेंथ है 515 5 ही, बाई 2। एक का लेंथ बिल्कुल ज्यादा है तो जिसका लेंथ ज्यादा है उसका टॉप रिटर्न कर देंगे। अब दोनों का लेंथ बराबर है, आपको पूछेगा तो क्या रिटर्न करोगे? दोनों का निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई, एवरेज। राइट? अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आया ना वो आया एलिमेंट 1। अब आप देख सकते हो कि इसका जो स्मॉलर वाले का टॉप है उससे भी ये छोटा है। मतलब स्मॉलर वाले का जो बिल्कुल टॉप है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है स्मॉलर हाफ में, उससे भी छोटा है, तो ये तो डेफिनेटली स्मॉलर वाले में ही जाने वाला है। इसको अपन क्या करते हैं, स्मॉलर वाले में डाल देते हैं। अब फिर अगेन आपसे मीडियन पूछेगा तो अब आप क्या बोलोगे? मीडियन, एक का लेंथ ज्यादा है ना, तो जिसका लेंथ ज्यादा है उसका टॉप रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर दिया, ठीक है? बिल्कुल। अब आता है 4, राइट? 4 को भी इधर इंसर्ट करते हैं तो और भी स्मॉलर में आएगा। राइट, स्मॉलर का जो सबसे बड़ा है वही 5 है, तो 4 तो बिल्कुल डेफिनेटली स्मॉलर वाले में ही जाएगा। तो ठीक है, 4 वाले को भी अपन स्मॉलर वाले में डाल देते हैं और 5 4 के ऊपर है। ये कुछ इस तरीके से स्टैकिंग हो चुका है। अब राइट। एक चीज और हमें करना है, हर हर स्टेप में करना है, मैं अभी तक बोला नहीं, हर स्टेप में करना है कि हमें चेक करना है कि ये दोनों जो है ना हीप, स्मॉलर और लार्जर, ये दोनों बैलेंस्ड है कि नहीं। अब तक तो अनबैलेंस्ड हुआ नहीं था, अभी अनबैलेंस्ड हो चुका है क्योंकि एक का बिल्कुल जो लेंथ साइज है उनका ग्रेटर देन 1 हो गया है। जी, और ये है 1, दोनों का साइज डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1, जैसा प्रशांत ने बोला। बिल्कुल तो इस टाइम पे अब हमें जरूरत पड़ता है यहाँ पर बैलेंस करने का दोनों को। अब बैलेंस हम कैसे करेंगे? बैलेंस हम ऐसे करेंगे कि जिसका भी लेंथ ज्यादा है ना, जैसे कि इस केस में किसका, लास्ट वाले जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था उसमें लार्जर वाले का बड़ा हो गया था, इस बार स्मॉलर वाले का बिल्कुल लेंथ बड़ा है, तो हम स्मॉलर वाले को निकालेंगे और उठा के इसको डाल देंगे लार्जर वाले में, राइट? अब क्या हो गया है, और ये हर बार चेक करना है नहीं। हर बार चेक करना है प्रशांत, अब तक मैंने बोला नहीं, और हर बार चेक करना है क्योंकि आपको थोड़ी पता कब बिल्कुल डिसऑर्डर ऐसा हो रहा है। हर बार जब भी आप इंसर्ट करो ना, आफ्टर एवरी इंसर्शन यू हैव टू चेक कि अभी बैलेंस्ड है या नहीं। अगर नहीं बैलेंस्ड है तो यू विल हैव टू बैलेंस, राइट प्रशांत? क्लियर? बिल्कुल श्योर। आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी क्लियर हो गया होगा और कोड का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अभी तक प्रायोरिटी क्यू जो है वो बहुत ही मजेदार लग रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद हम से लोगों ने कोड कर, दोनों टाइप के प्रायोरिटी क्यों पढ़ा, मतलब बता दिए हैं। बात हो चुका है हम लोग का। पर फिर भी कुछ लोग होंगे जो कि कोड पार्ट में थोड़े कमजोर होंगे, उनके लिए तो डिस्क्रिप्शन में भी है, पर अगेन एक बार थोड़ा सा वॉक थ्रू करा देते हैं जल्दी जल्दी। तो हमने एक स्मॉलर प्रायोरिटी क्यू डिफाइन किया है, एक हमने डिफाइन किया लार्जर, और दोनों का आप देख लो, एक मिन है तो दूसरा मैक्स है, राइट? एक का क्या है कि ऊपर में स्मॉलर रहेगा और एक का एक क्या का है, ऊपर में ऊपर लार्जर। लार्जेस्ट रहेगा, क्योंकि हमने हाफ में डिवाइड किया, हाफ हाफ में डिवाइड किया। उसके बिल्कुल बाद अगर साइज एम्प्टी है या फिर स्मॉलर के टॉप से ही जो छोटा है तो स्मॉलर में पुश करेंगे, एल्स हम लोग लार्जर में पुश करेंगे। और आफ्टर एवरी इंसर्शन we'll have to check if the heaps are balanced or not, ठीक है?
और अगर बैलेंस्ड के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि अगर दोनों का साइज डिफरेंस 1 से बड़ा है, साइज डिफरेंस अगर स्मॉलर का साइज लार्जर के साइज +1 से बड़ा है, इसका मतलब यही हो गया कि स्मॉलर डॉट साइज माइनस लार्जर डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। तो स्मॉलर का साइज बड़ा है तो स्मॉलर के टॉप को उठा के लार्जर में डाल दो और स्मॉलर को पॉप कर दो। एल्स अगर लार्जर ऐसे बड़ा है तो लार्जर को जो टॉप है उसको डाल दो स्मॉलर में और लार्जर को पॉप कर दो। अगर दोनों ही कंडीशन नहीं है तो दे आर बैलेंस्ड, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें जीएफजी ने बाय डिफॉल्ट वॉइड करके दिया हुआ है। तो अगर बैलेंस्ड ही है तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे। और अगर हमसे मीडियन पूछ दे तो जैसा कि हमने बात किया था कि अगर स्मॉलर डॉट साइज और लार्जर डॉट साइज दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि क्या है, दोनों का साइज 0 भी हो सकता है और दोनों का साइज इक्वल भी हो सकता है, मतलब कोई वैलिड नंबर हो 1 1 2 2 3 3 इस टाइप से हो सकता है। तो इन एनी केस इट इज इवन नंबर। तो इवन के केस में हमें दोनों का टॉप को निकालना है और बाई 2 करके रिटर्न कर देना है। और एल्स किसी का साइज अगर बड़ा है तो जिसका भी साइज बड़ा है उसके टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर दो, राइट। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आपको ये कोड समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।